हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेज बोर्ड, फंक्शन ऑफ वेज बोर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ पे कमीशन, फंक्शंस ऑफ पे कमीशन एंड डिफरेंस बिटवीन वेज बोर्ड एंड पे कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेज बोर्ड। वेज बोर्ड क्या होता है? तो वेज बोर्ड आर ट्राई पार्टीड बॉडी कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। वेज बोर्ड क्या होता है? एक ट्राई पार्टीड बॉडीज़ होती है, मतलब 3 पार्टी से मिलके बनी होती है, जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के। They are set up by government for specific industry or section to determine appropriate wage scale and working conditions. वेज बोर्ड को बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए या कोई सेक्शन के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि वेजेस की कितनी ज़रूरत है और उनकी कंडीशंस कैसे हैं वहाँ पे। The recommendation of wage board are not binding on the government, but they carry significant weight and often applied and implemented. जो रिकमेंडेशन होती है वेज बोर्ड की, ये गवर्नमेंट पे नहीं अप्लाई होती है, बट उनका मतलब एप्रोप्रिएट इम्पॉर्टेंस होता है और मतलब अप्लाइड भी होता है और इम्प्लीमेंटेड भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ वेज बोर्ड। ये वेज बोर्ड का मतलब काम क्या होता है, फंक्शंस क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है कंडक्ट वेज सर्वे एंड कलेक्ट डेटा ऑन वेजेस, अलाउंसेस एंड वर्किंग कंडीशन इन द इंडस्ट्री। वेज बोर्ड क्या करता है? वेज सर्वे करता है और डेटा कलेक्ट करता है वेजेस के, अलाउंसेस के और वर्किंग कंडीशंस के, कि इंडस्ट्री में कैसा मतलब कंडीशन है, वर्किंग कंडीशंस और वेजेस कितने मिल रहे हैं वर्कर्स को या अलाउंसेस कितने हैं। सेकेंड, एनालाइज फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स कैपेसिटी टू पे हायर वेजेस। एनालाइज करता है फाइनेंशियल कंडीशन इंडस्ट्री में, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और उसकी कैपेसिटी क्या है वेजेस को पे करने की। अगर हायर कैपेसिटी है तो उनको वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे वेज बोर्ड के कहने पे, और अगर कम है तो फिर वो भी वेज बोर्ड देखेगा। कंसिडर कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्किल लेवल्स एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर। वेज बोर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्किल लेवल्स और भी फैक्टर्स को कंसिडर करता है जब वेजेस देखता है वो। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंड फेयर एंड रीजनेबल वेज स्केल फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। वेज बोर्ड क्या करता है? मतलब फेयर वेजेस रिकमेंड करता है कि इतने इस एम्प्लॉय को तो मिलने ही चाहिए। अगर मतलब किसी के पास ज़्यादा स्किल है तो उसको मतलब रिकमेंड करता है कि उसको ज़्यादा पे मिलनी चाहिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट, मेक रिकमेंडेशन ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच एज लीव, ट्रैवल अलाउंसेस, ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड। वेज बोर्ड क्या करता है? रिकमेंड करता है दूसरे एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट्स पे भी, जैसे कि लीव, ट्रैवल अलाउंसेस, ग्रेचुइटी, ये सब पे भी वो रिकमेंडेशन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पे कमीशन। पे कमीशन भी सेम वेज बोर्ड के तरह ही होता है। पे कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू रिव्यू द पे स्केल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट, टीचर्स एंड डिफेंस पर्सनल। पे कमीशन भी वेज बोर्ड की तरह ही होता है, बट पे कमीशन मतलब पे कमीशन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की पे स्केल्स वगैरह देख सके, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हो गए, गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, डिफेंस पर्सनल हो गए, इन सब के वेज को वो देख सके। दे आर टिपिकली सेटअप एट रेगुलर इंटरवल्स सच एज एवरी 10 ईयर टू इंश्योर दैट government salary remain competitive and reflect changes in cost of living and economic condition. पे कमीशन को वो हर मतलब 10 ईयर्स पे मतलब बनाया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट की जो सैलरी जो प्रोवाइड कर रहा है अपने टीचर्स या डिफेंस पर्सनल, इन सबको वो कॉम्पिटिटिव है और रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होते हैं, जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं वो अफोर्ड कर सकें और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी रहे। The recommendation of pay commission are binding on the government and are implemented through executive bodies. जो पे कमीशन की रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट पे भी लागू होती है और इम्प्लीमेंटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ पे कमीशन। पे कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है रिव्यू एग्जिस्टिंग पे स्केल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कंपेयर देम विद प्राइवेट एम्प्लॉय। पे कमीशन क्या करता है? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग पे होती है
उसको कंपेयर करता है प्राइवेट एम्प्लॉय के साथ। सेकेंड, एनालाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट, एनालाइज करता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। कंसिडर्ड ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, कंसिडर करता है पूरी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री में कैसी है और गवर्नमेंट की फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं। रिकमेंड रिवाइज पे स्केल एंड अलाउंसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पे कमीशन क्या करता है, रिकमेंड करता है जो भी रिवाइज पे स्केल बनाए गए हैं या अलाउंसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट, मेक रिकमेंडेशन ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस सच एज पेंशन बेनिफिट्स, हाउसिंग अलाउंसेस एंड मेडिकल बेनिफिट्स, दूसरी मतलब एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देता है सैलरी के अलावा, जैसे कि पेंशन बेनिफिट्स, हाउसिंग अलाउंसेस या मेडिकल बेनिफिट्स के लिए भी रिकमेंड करता है वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेज बोर्ड एंड पे कमीशन। इसकी मीनिंग तो देख लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन दोनों के डिफरेंस। तो सबसे पहले स्कोप, वेज बोर्ड का स्कोप क्या है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर पे अप्लाई होता है ये। पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है। सेकंड, कंपोजिशन, वेज बोर्ड एक ट्राई पार्टीड बॉडी है जो कि कंसिस्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। और पे कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंस एक्सपर्ट से बनाई जाती है जो कि अप्रूव किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन, वेज बोर्ड गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होता है जबकि पे कमीशन गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है उनके रिकमेंडेशंस वगैरह। फ्रीक्वेंसी, वेज बोर्ड को मतलब जब भी ज़रूरत होती है तब बनाया जाता है, बट पे कमीशन को हर 10 साल पे बनाया जाता है, 10 साल के इंटरवल पे। फिफ्थ, फोकस, वेज बोर्ड का फोकस होता है वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस और पे कमीशन का मेन फोकस होता है पे स्केल और अलाउंसेस। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन वेज बोर्ड एंड पे कमीशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।